तो बच्चों हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का मतलब क्या है, जो भी पेट्रोलियम यानी कि जो क्रूड ऑयल आपके अर्थ के अंदर से निकलता है, बिनर्थ ऑफ द अर्थ से निकलता है, उसमें से क्या क्या होता है। देखिए उसी में से आपका कोल टार बनता है, उसी में से पेट्रोलियम होता है, कैरोसिन भी उसी का पार्ट है, और नेचुरल गैसेज भी उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल। पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क लिक्विड है, की स्मेल बड़ी अजीब सी होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेशन ऑयल, पैराफिन, वैक्स एट्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या मिला होता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिली होती हैं। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituents of a petroleum is known as refining. It is carried out in petroleum refinery. तो पेट्रोलियम कंपोनेंट से पेट्रोलियम की चीज़ों को निकालना ही क्या कहलाता है, रिफाइनरी। और ये कहाँ पे होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर हम इसको करते हैं। हमें वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूज़। तो देखिए एलपीजी के बारे में, एलपीजी हमारे घरों में काम आती है। पेट्रोल आपका फ्यूल है, ठीक है। कैरोसिन, कैरोसिन भी एक तरह का फ्यूल, लैंप वगैरह में यूज़ करते हैं। डीजल भी आप जानते हैं। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑयल, लुब्रिकेशन यानी कि मशीन में जो चिकनाहट जिनसे मिलती है, जो आपका इंजन के अंदर जो ऑयल डलता है वो चीज़। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स यानी कि जो मोम जो होता है, कहाँ, ऑइनमेंट्स में, ऑर्नामेंट्स में होता है, कैंडल्स में होता है, वैसलिन वगैरह में होता है। बिटुमेन एक तरह के कोयले का नाम है, ठीक है। इसको फोड़ करके पेंट बनाया जाता है रोड सरफेस, यानी आप समझ लीजिए ब्लैक कलर का जो यूज़ वहाँ पे हम इसका यूज़ कर लेते हैं। नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है, पेट्रोलियम से जो बनने वाली जो गैसेज हैं उनका जो वेपराइजेशन होता है क्रूड ऑयल का, उससे नेचुरल गैस बनती है। जैसे कि सीएनजी का एक एग्जांपल है, बहुत ही ईजी टू कैरी होती है, इनको हम छोटे से कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सीएनजी का यूज़ हम पावर जनरेशन में भी करते हैं। एलपीजी घरों में यूज़ होती है, सीएनजी पावर जनरेशन में। आजकल गाड़ियाँ भी आ रही हैं जिनमें सीएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सीएनजी से आपका जो क्या है, पॉल्यूशन भी बहुत कम होता है। अगला जो आपका टॉपिक है, आप देख लें, गाड़ियों में करते हैं जो नॉर्मल इसमें लिखा हुआ है। अब हम आगे जो मेन चीज़ पढ़ते हैं, सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्स है जो लिमिटेड है। तो पहला हमारा पेट्रोलियम और कोल, ये जो ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो लिमिट्स में हैं। अगर आप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आपको आने को फिर फ्यूचर में पेट्रोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सोच समझ करके हम इनको इस्तेमाल करें। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट मिनरल्स, ये बहुत लिमिटेड है हमारे अर्थ पे। ऐसा नहीं कि इनको एक बार यूज़ करके वापस से बना लें, क्योंकि इनको बनने में बहुत सारे साल, कई सौ साल लग जाते हैं, और इतना तो हमारे पास समय नहीं, कई सौ साल हो गए, ठीक है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। बताते हैं भाई कैसे पेट्रोल को बचाएं, क्योंकि पेट्रोल को बचाना जरूरी है। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। एक कांस्टेंट और एक ठीक ठाक स्पीड में गाड़ी को चलाएं, 40-60 के लगभग चलाएं। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जहाँ पे आप वेट करें वहाँ पे गाड़ी का इंजन बंद कर दें। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, टायर प्रेशर भी देखिए करेक्ट होना चाहिए, बहुत कम हवा नहीं होना चाहिए तो गाड़ी पर ज़्यादा लोड पड़ता है। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल की रेगुलर मेंटेनेंस करवाते रहें, ठीक है। और आगे देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। तो सीएनजी और एलपीजी के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, आप देखिए। अभी हमने सीएनजी और एलपीजी के बारे में पढ़ा है, तो सीएनजी एलपीजी के एडवांटेज पढ़ें। अब है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड्स, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स की सरफेसिंग में, रोड्स को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। बिटुमेन होता है, हमने पढ़ा था। डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। फॉसिल वगैरह वाली जो चीज़ें हैं शुरुआत में जो हमने पढ़ा वो फॉसिल्स के बारे में। फिलअप आप खुद करें, इंटरवल्स आप अपने आप करें। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो ज़मीन से हमें मिलते हैं वो एग्जॉस्टिबल क्यों है। मान लीजिए उस टाइम पे जो एनिमल्स वगैरह या फिर वेजिटेशन धरती के अंदर दब गए थे, ये उन्हीं से ही बने। और ऐसा तो नहीं पूरी पृथ्वी ही दब गई थी, एक लिमिटेड अमाउंट में ये चीज़ें दबी थी, ठीक है। जब लिमिटेड अमाउंट में ये चीज़ दबी थी तो इनसे बनने वाली चीज़ें भी लिमिटेड ही होंगी, ठीक है। इसलिए वो है, आप इसकी लैंग्वेज बना के लिखें। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आज हम एनर्जी के लिए भी बेस्ड है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर्स एंड यूजेस ऑफ कोक के बारे में आप उसको लिख सकते हैं वहाँ से, पैराग्राफ में से। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम भी इस आंसर में बनना चाहिए, 8th के आंसर में, और वहाँ पे फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 1997। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये आप नहीं करें, आप इसको छोड़ दें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
थैंक यू।